नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज भारत गंवा चुका है। 2-0 से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को क्लीन स्वीप किया और इसी की वजह से भारतीय टीम जो है वो पूरी तरह से बैकफुट पर आई। इस खास प्रोग्राम में हम उन मामलों में चर्चा करेंगे जिसकी वजह से भारत को इस सीरीज़ में करारी हार मिली और अब भारत यहाँ से क्या आगे सबक ले सकता है। सबसे पहले तो आपको ब्रीफ कर दें कि विशाखापट्टनम टी20 हारने के बाद बेंगलुरु में भारत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं। जिस तरह से चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच है, ज़्यादा रन्स बनने थे, हाई स्कोरिंग मुकाबला होना था और हाई स्कोरिंग मुकाबला हुआ भी। 190 रन भारत ने बोर्ड पर लगाए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीता था। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। बल्लेबाजी का न्योता जो देने के बाद भारत की शुरुआत अच्छी रही। 6 ओवर में 53 रन भारत ने ठोके, लेकिन उसके बाद एक बार फिर इंस्टेंट कोलैप्स देखने को मिला और भारतीय टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया ऑस्ट्रेलिया ने। बड़ा सवाल ये था कि यहाँ से मैच को कौन निकालेगा। क्या फिर धोनी स्लो पारी खेलेंगे? क्या विराट कोहली आज भारत को निकाल पाएंगे? लेकिन कल असली तूफान आना बाकी था। उस असली तूफान के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आया विराट और महेंद्र सिंह धोनी का तूफान। जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 52 गेंदों में शतकीय साझेदारी की दोनों ने और भारत का स्कोर ले उड़े 190 तक। बहरहाल देखा जाए तो 190 एक सेफ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छा स्कोर बेंगलुरु की विकेट के हिसाब से माना गया। लेकिन उसके बाद असली जो तूफान आना था वो उस तूफान का नाम था ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने ताबड़तोड़ 113 रनों की पारी खेली। महज 55 गेंदों में उन्होंने 113 रन ठोक डाले और भारतीय टीम को पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेल दिया। अब तक हमने जो ग्लेन मैक्सवेल देखे, जो इस सीरीज से पहले देखे थे, वो वाइड बॉल पर आउट हो जाते थे, तो स्टेप आउट करते थे। लेकिन अब उन्होंने ये सीख लिया है कि जब आप बड़े हिट्स मारते हैं तो उसके बाद आप जो है वो यहाँ पर मैच को निकाल सकते हैं, सिंगल्स के साथ भी, डबल्स के साथ भी, जो उन्होंने बखूबी निभाया। पहले तो डार्सी शॉट के साथ एक अच्छी साझेदारी की और उसके बाद पीटर हैंड्सकॉम्ब के साथ एक जानदार साझेदारी कर भारत को मैच जिताया। 99 रनों की साझेदारी में महज 20 रन हैंड्सकॉम्ब के थे, बाकी सारे के सारे रन्स जो थे वो ग्लेन मैक्सवेल के थे। अब भारत की हार के बहुत बड़े कारण हो सकते हैं। आप देखें कि सबसे पहले तो अब लोग कहेंगे कि शिखर धवन का वो आउट भी नहीं था जो स्टोइनिस ने लिया कैच, लेकिन उसे आउट दिया गया। बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पर कल जो है क्षेत्र रक्षण की टीम यानी कि फील्डिंग टीम को दिया गया। इसके बाद ऋषभ पंत की वो जो मिसफील्डिंग है का 2-3 मिसफील्डिंग, सिर्फ 1 रन बनाया और आपने कई ऐसे मौके छोड़े हैं। हमेशा ये कहा जाता रहा है कि कैचेस विन मैचेस, और यहाँ पर भारत जो है वो पूरी तरह से बैकफुट पर था, क्योंकि जब फील्डिंग आप खराब करोगे तो आप मैचेस को नहीं जीत सकते। सबसे बड़ा सवाल जो उठा है वो उठा है उस नो बॉल को लेकर। 19वें ओवर की बड़ी चर्चा हो रही है मैदान पर। सिद्धार्थ कौल ने एक अच्छा स्पेल डाला था और हो सकता है कि भारत मैच निकाल भी सकता था, लेकिन उसके बाद प्रेशर सिचुएशन में जब आपको पता है कि क्रीज से इतने बाहर स्टेप आउट करके यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल खड़े हैं, हो सकता है बॉल वहाँ तक पहुँची हो, लेकिन उसे नो बॉल करार दिया गया साइड अंपायर की तरफ से। यानी कि भारत को बैकफुट पर ढकेलने का पूरा काम अंपायरों ने भी किया। इसी वजह से शायद भारतीय अंपायर्स को जो है वो इजाज़त नहीं दी जाती आईसीसी टूर्नामेंट्स में, क्योंकि इस तरह के डिसीजन देते हैं, इस तरह के फैसले देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत अब मैच को किस तरह से देख रहा होगा टी20 सीरीज़, क्योंकि देखिए प्रेशर सिचुएशन में ही आपको अपना प्रदर्शन दिखाना होता है। फिलहाल भारत ये प्रदर्शन दिखाने में नाकाम रहा है। जिस दिन विराट, रोहित और धोनी का बल्ला चलता है भारत उस दिन जीतता है, टक्कर देता है, लेकिन जिस दिन इनका बल्ला नहीं चलता उस दिन भारत हारता है। कल भी हारा। विराट का बल्ला ज़रूर चला, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की ग्लेन मैक्सवेल ने, लेकिन भारत के लिए मैच 14 रन बनाए। शिखर धवन ने बहुत शर्मनाक पारी, धीमी पारी, 24 गेंदें ली उन्होंने 14 रन बनाने के लिए। एज एन ओपनर आए थे शिखर धवन और एक चौका जड़ा। ये होता है, इस पर जो हम लगातार बात करते आए हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट जब आप नहीं खेलते हैं तो आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और फिर आप जो है मैच नहीं निकाल पाते या फिर उस तरह से मैच नहीं खेल पाते हैं। फिलहाल अगर वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से देखा जाए तो अब विराट भी सोच रहे होंगे कि टीम में कई बदलावों की गुंजाइश है। नंबर 4, नंबर 6 फिक्स करना है, तय करना है और फिर आप वर्ल्ड कप तक जा सकते हैं, क्योंकि ये टीम अगर वर्ल्ड कप में उतर गई तो ये बात तो तय है कि भारत मुंह की खा के आएगा। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है, काफ़ी कुछ देखने और सीखने को मिलने वाला है। हर दुनिया की हर टीम बेहतर से बेहतर करती चली जा रही है, लेकिन हम जो हैं हम बैकफुट पर आते चले जा रहे हैं, हम अपने ही घर में हारना शुरू कर दे रहे हैं। तो ये अब विराट कोहली और उनकी टीम को सीखना पड़ेगा कि आप
किस तरह से गेम को आगे ले जा सकते हो। अगर गेम ऑन है तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि कौन से वो खिलाड़ी हैं जो आपको मैच निकाल सकते हैं। अगर आपको छठा गेंदबाज की ज़रूरत है तो क्या वो विजय शंकर होंगे, या फिर आने वाले टाइम में आप 2 खिलाड़ियों को और मौका दे सकते हैं। अब वाकई में विराट कोहली पर डिपेंड करता है। खैर, अब वनडे सीरीज़ में देखा जाएगा भारत ऑस्ट्रेलिया को किस तरह से रौंदेगा, लेकिन फिलहाल भारत की सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं लग रही। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।